हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं ग्लासोकोमा स्केल। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, पिछली वीडियो जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अपन देखते हैं ग्लासोकोमा स्केल। ग्लासोकोमा स्केल क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल होता है, जिसमें क्या होता है पेशेंट की कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए किया जाता है। जिसमें क्या कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है। ये क्या होता है? हेड इंजरी पेशेंट, कोमा वाले पेशेंट, इनमें चेक किया जाता है ग्लासोकोमा स्केल के द्वारा कॉन्शियस लेवल। अब ये क्या होता है ग्लासोकोमा स्केल? ग्लासोकोमा स्केल हिस्ट्री कब है? 1974 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी से गिवन बाई टी एस डेल जेनेट ग्लासगो यूनिवर्सिटी गिवन बाई टी एस डेल जेनेट थ्योरी ग्राम टेस्डेल ब्रायन जेनेट के द्वारा दी गई थी। ये क्या है? इट इज ए नॉट ए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये क्या है? ग्लासोकोमा स्केल है। ये क्या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं है। टू चेक दी कॉन्शियस लेवल स्केल पैरामीटर। ये ग्लासोकोमा स्केल है। ये क्या होता है? कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है। ग्लासोकोमा स्केल के द्वारा किया जाता है, कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है। ये क्या है? स्केल पैरामीटर है। ग्लासोकोमा स्केल क्या है? स्केल पैरामीटर है, जिससे क्या किया जाता है? न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके कंपोनेंट क्या है? कॉन्शियस लेवल को चेक करने के लिए जो इसके कंपोनेंट क्या है? आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स के द्वारा। आई ओपनिंग क्या है? आई ओपनिंग में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप अगर आँख ओपन हो रही है, अगर अपने आप में मतलब आँख ओपन हो रही है तो उसमें क्या है? स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। उससे कितने नंबर देंगे? 4। अगर पेशेंट की अपने आप ऑटोमेटिक अगर आई ओपनिंग हो रही है तो वो क्या कहलाते हैं? 4। पेशेंट के पास जाते हैं, पेशेंट के पास अगर डॉक्टर जा रहा है, तब अगर पेशेंट की ऑटोमेटिक आई ओपनिंग हो रही है तो उससे क्या, उसका कॉन्शियस लेवल सही है, यहाँ मतलब उसकी आई ओपनिंग, उसको कितने नंबर देंगे? 4। अगर आई ओपनिंग ऑन वर्बल रिस्पॉन्स, वर्बल स्टिमुलस, अगर पेशेंट की आई ओपनिंग वर्बल स्टिमुलस दिया जाता है, आवाज़ दी जाती है, तब उसकी ओपन होती है आई, तो उसको कितने नंबर देंगे? 3। अगर पेशेंट का आई ओपनिंग ऑन पेन स्टिमुलस, अगर पेशेंट को पेन स्टिमुलस दिया जाता है, तब अगर पेशेंट की आई ओपनिंग होती है तो उसको उसको कितने नंबर देंगे? 2। अगर नो रिस्पॉन्स, पेशेंट अगर नो रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको 1 देंगे। कॉन्शियस लेवल लो है। इससे क्या पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है आई ओपनिंग के द्वारा। अगर पेशेंट ऑटोमेटिक आई ओपनिंग हो जाती है, अगर पेशेंट पास जाते डॉक्टर जाता है तब, तो उसको कॉन्शियस लेवल सही है, उसको 4 नंबर देंगे। अगर आई ओपनिंग अगर वर्बल स्टिमुलस दी जाता है तो उसको 3। अगर आई ओपनिंग स्टिमुलस यानी पेन स्टिमुलस दिया जाता है तो उसको 2। और नो रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसको 1 देंगे। वर्बल रेस्पॉन्स के द्वारा, बोलने के द्वारा। ओरिएंटेड या मतलब अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके टाइम प्लेस और पर्सन इनको सबको पहचान रहा है। टाइम क्या हो रहा है, पर प्लेस कहाँ पर है वो, और कौन उसके सामने खड़ा है, उसको सबको यहाँ मतलब ओरिएंटेड है। कौन सी है तो वो क्या ओरिएंटेड है, तो उसको कितने देंगे? 5। और डिसओरिएंटेड है, कन्फ्यूज्ड है, तो उसको कितने? डिसओरिएंटेड है, उसको पता नहीं कहाँ पर है, क्या बोल रहा है, या मतलब कुछ भी पता नहीं उसको, तो उसके कितने देंगे? 4 नंबर। और इनअप्रोप्रिएट वर्ड, वो कुछ भी बोले जा रहा है, वर्ड बोल रहा है, उसको पता नहीं क्या बोल रहा है वो क्या? इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, तो उसको कितने देंगे? 3। और इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही वो साउंड बोल रहा है, तो उसको कितने देंगे? 2। और नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इसको कितने देंगे? 1। इसमें क्या होता है? वर्बल रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट टाइम क्या हो रहा, सही जवाब दे रहा है, प्लेस कहाँ पर है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये बता रहा है कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इसको कितने देंगे? 5 नंबर देंगे। और डिसओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन के लिए डिसओरिएंटेड है, उसको देंगे 4। और इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, इनअप्रोप्रिएट कुछ भी बोल जा रहा है,
उससे टाइम पूछ रहे हैं, वो प्लेस बता रहा है, उससे प्लेस पूछ रहे हैं, वो टाइम बता रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है तो उससे कितने देंगे 3। और इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड उसको साउंड बोल रहा है, बस बोल रहा है ऐसे लग रहा है, लेकिन कुछ भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, उसको कितने देंगे 2। और नो रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको कितने देंगे 1 देंगे। मोटर रिस्पॉन्स क्या है, ओवे कमांड। जैसे पेशेंट को कुछ कमांड दी कि लेफ्ट हाथ को ऊपर करो, राइट हाथ को ऊपर करो, कुछ ही कमांड दी, तो अगर वो रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसको देंगे 6। और लोकलाइज टू पेन अगर पेशेंट पेन ढूंढ रहा है तो उसको कितने देंगे 5। और विदड्रॉल टू पेन नो रिफ्लेक्शन, पेशेंट अगर जहाँ पर पेन हो रहा है विड्रॉल टू पेन से अगर पेन हो रहा है वहाँ पर विड्रॉल कर रहा है पेशेंट तो उसको देंगे 4। और डीकोर्टिकेट पोस्चर एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है, हाथों को ऊपर की ओर फोल्ड कर लेना। इसमें क्या होता है, डीकोर्टिकेट पोस्चर, हाथों को क्या पेशेंट ऊपर की ओर फोल्ड कर लेता है, वो क्या है डीकोर्टिकेट पोस्चर कहलाता है। और डिसेर्वेटेड पोस्चर एबनॉर्मल फ्लेक्शन, डिसेर्वेटेड पोस्चर क्या कहलाता है, हाथों को क्या सीधे कर लेता है, एबनॉर्मल या एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, उसमें कितने देंगे 2। और नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको कितने देंगे 1 देंगे। इसमें क्या मोटर रिस्पॉन्स में। इसके बाद देखते हैं स्पेशल पॉइंट, मैक्सिमम मार्क ऑफ GCS मैक्सिमम मार्क होता है GCS का 6 होता है। और मिनिमम मार्क ऑफ GCS ग्लासकोम स्केल का मिनिमम मार्क होता है 1। जो GCS ग्लासकोम स्केल है उसमें मिनिमम मैक्सिमम मार्क कितने दे सकते हैं 6 दे सकते हैं। और मिनिमम मार्क कितने दे सकते हैं 1 दे सकते हैं ग्लासकोमा स्केल में। और मैक्सिमम स्कोर ऑफ GCS होता है, उसमें क्या स्कोर होता है ग्लासकोमा स्केल का स्कोर होता है, वो कितना होता है 15 होता है। और मिनिमम स्कोर कितना होता है 3। ग्लासकोमा स्केल का जो मिनिमम स्कोर कितना होता है 3 होता है। GCS इंटरप्रिटेशन है, अगर 13 से 15 स्कोर आ रहा है तो माइल्ड हेड इंजरी है। अगर 13 से 15 आ रहा है तो उसकी क्या माइल्ड हेड इंजरी है, तो पेशेंट क्या कॉन्शियस है। अगर 9 से 12 आ रहा है, ग्लासकोमा स्केल अगर 9 से 12 आ रहा है तो क्या मॉडरेट हेड इंजरी सेमी कॉन्शियस पेशेंट है। अगर 8 से कम आ रहा है, अगर पेशेंट ग्लासकोमा स्केल अगर 8 से कम आ रहा है तो सीवियर हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस पेशेंट है। इसमें क्या है, अगर 3 आ रहा तो क्या है डीप कोमा में। अगर 3 आ रहा है, 3 से कम आ रहा तो क्या है डीप कोमा में पेशेंट। ये क्या होता है ग्लासकोमा स्केल असेसमेंट किया जाता है। अगर 13 से 15 आ रहा है तो माइल्ड हेड इंजरी है, और 9 से 12 आ रहा है तो मॉडरेट हेड इंजरी है, और 8 से कम आ रहा है तो सीवियर हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, और 3 से कम आ रहा है या 3 आ रहा है तो डीप कोमा है। मोटर रिस्पॉन्स डीकोर्टिकेट पोस्चर 3 होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है। और डिसेर्विरेट पोस्चर डीकोर्टिकेट और डिसेर्विरेट पोस्चर होता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है 2 नंबर दिए जाते हैं। इसमें कितने नंबर दिए जाते हैं 2 नंबर दिए जाते हैं ग्लासकोमा स्केल में। ये अपन ने देख लिया, मैक्सिमम मार्क कितने दिए जाते हैं 6 दिए जाते हैं, मिनिमम मार्क कितने दिए 1, और मैक्सिमम स्कोर 15 होता है, और मिनिमम स्कोर 3 होता है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये अपन ग्लासकोमा स्केल देख लिया है। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।